नमस्कार। आज का विषय है बच्चों का फर्ज। शास्त्रों में लिखा है, जब जब कागज़ पर लिखा मैंने माँ का नाम, कलम अदब से बोल उठी, हो गए चारों धाम। ये मैं सच्ची घटना बता रही हूँ, खुद के साथ बीती हुई। मैं यहाँ नवादा कुटिया में लगभग रोज़ जाती हूँ। वहाँ पर समाधि स्थल है, बहुत सी समाधियाँ हैं और उसके बीच में एक महासमाधि भी है। बहुत से लोग आते हैं वहाँ महासमाधि पर। कुछ लोग जोत जलाते हैं, कुछ परिक्रमा करते हैं। ऐसा मानना है कि जो लोग वहाँ 40 दिन तक जोत जलाते हैं उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कुछ दिनों से मुझे वहाँ मेरे पड़ोसी हांडा जी दिखाई दे रहे थे जोत जलाते हुए, लेकिन वार्तालाप नहीं हुआ। एक दिन हांडा जी के हाथ में मैंने मिठाई का डब्बा देखा और हांडा जी मेरे पास ही आ गए और कहने लगे, मुझे यहाँ के जो महान संत हैं, वहाँ लेडीज़ ही होती हैं, वहाँ बाई जी होते हैं, उनको बाई जी बोलते हैं, कि मुझे उनसे मिलना है क्योंकि आज मुझे 40 दिन पूरे हो गए हैं यहाँ, तो मैंने अंदर मत्था टेकना है। तो मैं उन्हें अपने साथ ले गई बाई जी के पास। उसने चरणों में प्रणाम किया और लगा रोने। भाई जी पूछने लगे, अरे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा, आर्थिक स्थिति बहुत समय से अच्छी नहीं चल रही, बहुत मंदिरों में गया, बहुत जगह मत्था टेका है, आज यहाँ भी मत्था टेकते हुए 40 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। उसको पानी पिलाया और उससे पूछा कि घर में कौन कौन है? वो कहने लगा, घर में मेरी पत्नी है और 5 साल की एक बेटी है। तो बाई जी ने पूछा, माता पिता कहाँ रहते हैं? उसने बोला, पिताजी तो हैं नहीं, लेकिन माता जी मेरे साथ ही रहती हैं, लेकिन उनके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बस उनके साथ बात होती है तो झगड़ा ही होता है, इसलिए। तो बाई जी ने पूछा, क्या वो खाना कैसे बनाते हैं, अलग खाना बनाते हैं? कहने लगे, नहीं, एक ही रसोई है और माता जी को सुबह जल्दी उठने की आदत है, वो सुबह जल्दी से खाना बना के चली जाती हैं, बाद में मेरी पत्नी खाना बनाती है। अगर उन्हें बीच में कोई चाय वाय पीनी हो तो वो बोल देती हैं और बना लेती हैं। और ऐसी बात सुनकर बाई जी की आंखों का जो गुस्सा था मुझे आज भी याद है। और बाई जी उसकी तरफ निहारने लग गए और कहने लगे, अगर भगवान से कभी भी कुछ मांगना ना, तो ये मांगना कि मेरी माँ के सपनों को पूरा कर दो, जीवन भर कुछ नहीं मांगना पड़ेगा, जाओ और अपनी माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लो। वो कहने लगा, नहीं, मेरी माँ मुझे आशीर्वाद नहीं देगी। भाई जी कहने लगे, ये मैं नहीं जानती, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने तक पेट में रखा है और तुम्हें पाला है, पोसा है, और तुम कहते हो कि वो माँ तुम्हें आशीर्वाद नहीं देगी, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा, मैं मान भी जाऊँ, लेकिन मेरी पत्नी नहीं मानेगी। तो भाई जी ने बोला, ये तुम्हारी हेडेक है, ये तुम्हारी सिरदर्दी है, वो तुम जानो कि कैसे मनाना है कैसे नहीं। लेकिन उसके तुरंत बाद ही मुझे उसके चेहरे को शांति दिखाई दी। मुझे लगा कि उसका चेहरा शांत हो गया है और वो घर चला गया। लगभग 4-5 महीने के बाद वो मुझे कुटिया में दोबारा दिखा जोत जलाते हुए। जब वो जोत जलाते हुए मुझे दिखा तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने उसे एक तरफ बुलाया और पूछा कि क्या हुआ, माँ के साथ बात नहीं हुई? हंसने लग गया, कहने लगा, नहीं जी, माँ के साथ तो उसी दिन बात हो गई थी। जब मैं यहाँ से गया था तो मैंने अपनी पत्नी को बोला कि चलो हम माँ से माफ़ी मांग लेते हैं, तो पत्नी नहीं मानी तो मैंने उसे कहा, देखो माँ तो मेरी यही है और यही रहेगी और इसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन तुम पत्नी हो, पत्नी तो मैं और भी ला सकता हूँ। तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ। यहाँ रहना है तो एक ही शर्त है कि माँ से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। पत्नी रात को तो कुछ नहीं बोली। अगले दिन सुबह चाय बनाई और कहने लगी, चलो जी हम माँ के पास चलते हैं और चाय माँ को भी पिलाते हैं। हम चाय लेकर, मुझे अपने कानों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे अपनी आँखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी पत्नी ये बोल रही है। गए हम माँ के पास।
मैंने माँ के पैर छुए, पत्नी ने भी माँ के पैर छुए। पहले तो माँ थोड़ी सी देर बैठी रही, फिर पता नहीं क्या सोचकर माँ ने भी मुझे गले लगा लिया और पत्नी भी रोने लगी और माँ के गले लग गई। तो माँ की आंखों से भी आंसू आने लगे। उन दोनों की आंखों के आंसुओं में मेरी ज़िंदगी के जितने कष्ट थे सारे धुल गए। उस दिन के बाद 3-4 दिन के बाद मुझे एक नौकरी मिल गई। मैं यहाँ एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ काम करता हूँ और मेरी पत्नी को 3-4 बच्चे संभालने के लिए मिल गए। मेरी बेटी को भी मित्र मिल गए। अब घर में चहकता रहता है। पहले जिस घर में पड़ा हुआ मैं दुखी हो जाता था, अब मेरा मन करता है कि मैं घर जाऊँ, देखूँ। अब पत्नी और माँ इस तरीके से रह रही हैं जैसे माँ बेटी रह रही हूँ। तो मैंने पूछा, तो फिर अब तुम कुटिया में क्यों आए हो? कहने लगा, अब मैं पता है कुटिया में क्यों आया हूँ? अब तो मैं एक बेटा मांगने आया हूँ जो मेरी पत्नी के लिए भी माँ का फ़र्ज़ पूरा कर सके। मैंने तो अपनी माँ का फ़र्ज़ पूरा कर दिया, अब उसको भी तो फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए ना। अब मैं एक बेटा मांगने के लिए, दुआ करने के लिए आया हूँ। धन्यवाद।